जानना ही नहीं चाहता है। वो सोचते हैं झारखंड मतलब झाड़ियों का गढ़ है ना, यहाँ सब सिर्फ बोका मानुस रहता है ना। हंसी का मतलब क्या है पता है आपको? हम उन चीज़ों में हंसते हैं जो चीज़ें हमें सच में हंसने वाली लगती है। अपने झारखंड के नाम पे अगर कोई हंस रहा है तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, है ना। वो झारखंड जो दुनिया से सबसे पहले उठती है कोई लैंड तो वो झारखंड से है। वो झारखंड जहाँ से सबसे पहले ट्राइबल्स जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है वो झारखंड से है। कौन है, कोई बता सकता है? बिरसा मुंडा। नो। लेट्स सी। जी, और कोई? और कोई? बाबा तिलका मांझी। हाँ ठीक है, सबसे पहले वो उठे हुए थे। आप लोगों में से कोई बाबा तिलका मांझी के बारे में कितना कोई जानता था यहाँ में से? इट्स सो सैड ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अपनी। अगर अपना झारखंड ही नहीं जानता है, झारखंड के लोग ही अपने झारखंडी संस्कृति कल्चर इतिहास के बारे में नहीं जानता है, देन देयर इज़ प्रॉब्लम, राइट। तो उसको बनाना पड़ेगा बच्चे। क्या करना पड़ेगा? हमें रोज़ कम से कम झारखंड के बारे में 10 लाइन तो पढ़ लेना है, और 10 लाइन नहीं तो 1 लाइन तो पढ़ लेना है। 365 दिन में तो एक एक चीज़ें तो हो जाएंगी, है ना, एक एक चीज़ें। और उससे क्या होगा ना, अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर झारखंड किसी भी झारखंड की तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशंस की, तो मुझे लगता है कि जीके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको वो चीज़ हो जाएगी। तो अगर आप झारखंडी होकर झारखंडी चीज़ों को नहीं जानते हैं और फिर बाहर जाते हैं और सोचते हैं कि मुझे रेस्पेक्ट मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो आपको करना पड़ेगा। मैं एक ट्रैवलिंग ब्लॉगर हूँ, 2 साल से ट्रैवलिंग ब्लॉग कर रहा हूँ मैं, 2 साल से 12 स्टेट घूम चुका हूँ मैं। अंडमान निकोबार में पहला ऐसा भारतीय हूँ लैंड से, ठीक है, मैनलैंड से मैं पहला ऐसा भारतीय हूँ जो सबसे ज़्यादा वहाँ समय बिता करके सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग ब्लॉग्स बनाया है। क्यों बना रहा हूँ मैं ये सारी चीज़ें? अपने झारखंड की पहचान के लिए। झारखंड से एक बंदा निकला हुआ है तब तो कहलाया वो। याद रखना, यू गाइज आर नॉट जस्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योर सेल्फ, यस यू गाइज आर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सेल्फ। ब्रांड एम्बेसडर मतलब क्या होता है ये भी नहीं पता? ब्रांड एम्बेसडर मतलब होता है किसी भी चीज़ को ब्रांडिंग करना। वो जो ब्रांड कर किसी भी ब्रांड का जो एम्बेसडिंग ये कर रहा है, ब्रांडिंग कर रहा है, उसका जो पर्सन है वो ब्रांड एम्बेसडर कहलाता है ना। मतलब हम अपने आप को रिप्रेजेंट जैसे कर रहे हैं, हम ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक। मतलब आप झारखंड से बाहर गए हो तो आप झारखंड के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर हो। आपकी जो संस्कृति है, आपका जो कल्चर है, आपकी जो एक्टिविटीज़ है, वो दर्शाता है कि आपने झारखंड से क्या लेकर के आया, ना कि सिर्फ झारखंड से, अपने माँ बाप से भी क्या सीख करके आए, इस कॉलेज से क्या सीख करके निकल रहे हो। समझ पा रहे हो? तो ये सारी चीज़ें जो क्वालिटीज़ है वो आपको दिखाती है कि आप कहाँ से पास आउट हैं। तो ये जब आप दूसरे स्टेट पे जाते हो तो झारखंड की एक पहचान के लिए कि क्या आप ऐसा जानते हो, आप कम से कम नहीं भी हो तो झारखंड के बारे में 10 लाइन तो आपको आना ही चाहिए था, पर आप अभी तक नहीं जानते। इसी चीज़ों को लेकर के मैं पैदल यात्रा कर रहा हूँ। वाइल आई वॉज जस्ट एन यूट्यूबर। मैं चाहता तो बस सिर्फ बाइक में घूम लेता, कुछ किसी भी तरह का और चीज़ें कर लेता, बट नहीं, मैं आप लोग के सामने क्या कर रहा हूँ, पैदल यात्रा घूम रहा हूँ और ऐसे लेक्चर्स कॉलेजों में जा करके बताता हूँ। कम से कम अपने झारखंड के बारे में जानो। आप लोगों में से सभी इंस्टाग्राम में, आई नो, फ्लाइंग अरे 15 मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, उसमें भी आप सर्च कर लेना। इंस्टाग्राम चैनल का भी नाम है, वो आईडी का भी नाम है, उसमें भी सर्च करना। बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट अब झारखंड की चीज़ों को करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। अपने कल्चर, अपने संस्कृति प्रोग्राम्स के, है ना। जो हम साड़ी पहनते हैं वो लाल सादा वाला है ना, लड़के पहनते हैं, राइट। लड़के जो मेंजूर पंख लगाते हैं, ये सब हमारे कल्चर्स जो है ना, वो ये देखने के लिए ना लोग जाते हैं नॉर्थ ईस्ट। जबकि नॉर्थ ईस्ट में जो ट्राइब्स गए हैं वो यहाँ से गए हैं। तो हम अपने क्या संस्कृति को संजो के नहीं रख सकते? रखना भी चाहिए, है ना। अपने जो पकवान हम बनाते हैं, मड़ुआ करेटी, गुड़ुआ करेटी, जो भी चीज़ें हैं, पीठा वगैरह, ये सब चीज़ें जो हमारी पहचान है, इसको इंस्टाग्राम के थ्रू वायरल करो। बताओ लोगों को हमारे झारखंड की ये संस्कृति। कभी भी मत शर्माना खोटा बोलने से, जो भी लैंग्वेज आती है नागपुरी बोलने से, ठीक है। जहाँ तक पॉसिबल हो पाए वो करना है। दूसरों का सम्मान करो, गुरुओं का सम्मान करो। आज क्या है, मैं हूँ ना, मेरे बारे में अगर पूछो, मैंने इंजीनियरिंग की सिर्फ फ़ोन से की, मैंने कभी ट्यूशन ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मेरे एक टीचर ने बोला हुआ था तुम्हारे पास एबिलिटी है, इतना ही। तुम सोचते हो तुम गरीब हो, तुम गरीब नहीं, तुम दिमाग से बहुत अमीर हो, हमने देखा है। इतना ही कॉन्फिडेंस दिलाना था। मैंने आज तक अनादर नहीं किया। आजकल के बच्चे तो क्या करते हैं, घर के बाहर निकले, कॉलेज के बाहर निकले, खोटा में बोल सकता हूँ उनके सामने, क्या करना भूल जाते हो। जिसने कील ठुकी अपने उस पेंटिंग को दर्शाने के लिए, यू गाइज जस्ट अप्रिशिएट अबाउट दैट पेंटिंग ओनली, बट नॉट टू दैट वॉल। वाई सो? क्यों करते हो आप लोग ऐसा? और वही चीज़ें जो है ना आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल का काम कर जाती है। सो इट वॉज जस्ट शॉर्ट मैसेज टू यू गाइज। बट अब मेन मुद्दा में आता है कि ट्रैवलिंग ब्लॉग के जरिए मैं देश दुनिया को दिखा पाऊँ कि मैं 3 जगहों से गुजर रहा हूँ, झारखंड के किन प्रांतों से, झारखंड में हमारे क्या है, कोई कैसी संस्कृति है। सो कंटेंट इज जिस जगहों से मैं गुजर रहा हूँ, फोकस में कर रहा हूँ कि जो हमारे एंशिएंट चीज़ें गुजरी है। नागवंशी साम्राज्य के बारे में किसको किसको पता है? हाँ, किसी को नहीं। नागपुरी जो गाना हम सुनते हैं वो कहाँ से है? नागवंशी साम्राज्य से है। 2000 साल पुराना इतिहास है हमारा, कोई नहीं जानते। इतिहास के भी स्टूडेंट्स नहीं है यहाँ पे। मैं इंजीनियरिंग करके इतने सारी चीज़ें पढ़ रहा हूँ,
आप ये भी नहीं पढ़ पा रहे, आपको ये पढ़ना है ना, ये आपको करना है। ये सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ना नहीं है, या नौकरी पाने के लिए पढ़ोगे तो ऐसे हो जाओगे, काबिल बनने के लिए पढ़ो, करना पड़ेगा। ये बस मेरे को बस मैं अपन इधर चढ़ा हो ना, इधर इसलिए चढ़ा ताकि सब मेरे फेस को याद रख सको कि ये बंदा 15 किलो और 20 किलो का जो वजन है लेकर के रोज़ 30 किलोमीटर चल रहा है। किसके लिए चल रहा हूँ मैं? कितना एज हुआ है मेरा? मात्र 25। मैं भी आवारागिरी कर सकता हूँ, किसी भी तरह का एल्कोहल वगैरह वगैरह कुछ नहीं करता मैं। शायद उधर मेरी कज़न है, वो जानती है भली बात है मेरी को, है ना। इस कॉलेज में आने से पहले मैंने उसको बोला भी नहीं कि मैं यहाँ पे आने वाला हूँ, शायद वो दिख गई मुझे तो मुझे याद है।